क्या हाल है बच्चों। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पास में जो है ना, आज आ गया है क्लास 10 के लिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आज से जो है सो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, है ना, जो चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए इसके एक्सरसाइज 1 को देखते हैं, जो हमारा बनेगा 8.1। तो पहला क्वेश्चन जो है सो हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, ए बी है ना 24 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 दिया है। तो आपको साइन ए कॉस ए फर्स्ट में निकालना है और सेकंड में साइन सी और कॉस सी निकालना है। इस क्वेश्चन का पिक्चर जो है सो दिया नहीं है, तो हम लोग पहले पिक्चर बनाएंगे तब क्लैरिटी जो है सो मिलेगी। तो चलिए पिक्चर बना करके फिर जो है सो इस पे नजर डालते हैं। तो पिक्चर आपके सामने में यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना। तो इसमें बोला है साइन ए कॉस ए निकालने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिए हुए हैं, ए लिए हुए हैं। तो अगर इस ए के लिए हम देखें तो साइन ए का जो है ना आपका क्या रेशियो बनता है, ये आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये BC बन रहा है, लेकिन हाइपोटेनस अपने पास में नहीं है। तो नहीं है तो पहले हाइपोटेनस को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस का। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग जब AC निकालेंगे, क्योंकि AC ही इसमें हाइपोटेनस बन रहा है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू तो दिया नहीं है, ठीक है, तो ये AC को रहने दीजिए। AB कितना दिया है, यहाँ 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर, और BC कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू कितना, 24 का स्क्वायर जल्दी बताओ, तो ये 576 आप प्लस ये 49 हो जाएगा, है ना। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का सम कितना, 625 जो है सो आपको निकल के आएगा। ठीक है, अब AC आप जब निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा √625। ठीक है, अब यहाँ से AC का जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 25। चूंकि सब जगह सेंटीमीटर का यूज किया गया है, तो आप यहाँ भी सेंटीमीटर लगा देना। तो इस तरीके से जो है ना आपका AC निकल के जो है सो आ गया। अब AC जब आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रायंगल के तीनों जो है ना साइड मिल गए। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब पहला वाला में जो है सो बोल रहा है क्या, सो देखते हैं हम लोग। तो पहले वाले में बोल रहा है साइन A निकालने के लिए, है ना, साइन A। अब साइन A का जरा बताइए रेशियो क्या होता है, P/H होता है ना, परपेंडिकुलर बाय H। तो A के लिए सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया BC। अब बाई में जो है सो इसका हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो BC आपका जो है सो कितना है, BC आपका 7 है ना, 7। अब बाई में यहाँ सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है ना, और बाई में AC कितना आया है, 25 आया है ना। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटिए, ये 7/25 आपका जो है सो निकल के साइन A का वैल्यू आ जाएगा। इसी में दूसरा बोल रहा है कि cos A भी निकाल के बताओ। तो cos A के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो cos A का वैल्यू जल्दी बताओ, रेशियो क्या होता है। तो cos A का रेशियो हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब इस A के लिए बेस कौन सा, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस A के लिए बेस AB बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा AB, हाइपोटेनस क्या है, AC है। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है आप देख रहे हो, 24 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस आपका 25 सेंटीमीटर आया है, इसको इससे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 24/25 आपका जो है ना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट में हमने दोनों का रेशियो जो है सो निकाल लिया है। सेकंड में कहता है साइन C और कॉस C निकालने के लिए। तो जरा आप इसको देखते हैं ये कैसे निकलेगा। चलो, तो साइन C की अगर हम बात करें, साइन C की अगर हम बात करें तो साइन C देखो कहाँ है, तो साइन ये C एंगल जो है ना हमारा ये वाला है। अब इस C के लिए साइन फिर से जो है सो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसके लिए इस एंगल के परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अब AB हो जाएगा, है ना।
तो ये ए बी बाई, और हाइपोटेनस तो बेटा सेम ही रहेगा, तो ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 24 है, तो 24/25 जो है ना इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा जो इसका बोल रहा है साइन, साइन के बाद बोल रहा है कॉस सी निकालने के लिए। ठीक है ना, कॉस सी, तो कॉस सी को भी जरा देख लेते हैं। तो कॉस सी जो है, इस सी के लिए अब ये बेस बाय हाइपोटेनस है ना, तो सी के लिए बेस कौन सा, तो बी सी, और हाइपोटेनस तो यही रहेगा ए सी। ठीक है, ए सी, अब इसमें जो है सो बी सी का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। यूनिट को क्रॉस करिए तो 7/25 जो है ना आपका ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारे चारों वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने में है, और ये सवाल बनेगा ऐसे ही। इसमें सिर्फ आपको यही पकड़ना है कि भाई किस एंगल के लिए कौन हमारा बेस और परपेंडिकुलर बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं। बने रहो, और एक बार कहूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, चलो बच्चा लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। और सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे सेकंड के लिए एक पिक्चर दिया है पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें पी क्यू आपको 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है ना 13 सेंटीमीटर दे दिया है। और इसी के बिहाफ पे पूछ रहा है कि tan p माइनस कॉट आर निकाल के बताओ। तो चलो इसमें अगर देखें तो इस फिगर में जो है ना ये पी क्यू अगर परपेंडिकुलर मानते हैं और ये हमारा हाइपोटेनस तो है ही, तो क्यू आर नहीं दिया है, इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग निकालने का काम जो है सो पहले कर लेते हैं। तो ये क्यू आर जो है सो निकालेंगे कैसे, तो वही पाइथागोरस के यूज से। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, है ना, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस इस वाले एक्सरसाइज में इसका जो है ना हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए आप तैयार रहना। तो पाइथागोरस हमारा क्या कहता है कि हमारा जो है ना ये पी आर जो हमारा हाइपोटेनस है ना, तो पी आर स्क्वायर जो है सो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर में। क्यू आर की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि क्यू आर जो है वो पी आर स्क्वायर अब माइनस पी क्यू स्क्वायर के बराबर में हो जाएगा। वैल्यूज को पुट कर दो, है ना, तो क्यू आर स्क्वायर तो ये रहेगा ही, पी आर आपका कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दो। अब पी क्यू कितना है, तो 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो, है ना। तो ये आपका क्यू आर स्क्वायर जो है सो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला पे इसको कर लो। आइडेंटिटी यूज करने से क्या होता है कि काम जो है ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आइडेंटिटी कोशिश करना है कि यूज करते रहना। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि दूर ऐसे ही जो है ना कर लेते काम तो ठीक रहता। अब क्यू आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो रूट अंडर में जो है सो लेके आओ, पावर को इधर शिफ्ट करो। तो ये 13 और 12 कितना, 25 इंटू 1, है ना, तो ये 25 हो गया। तो यहाँ से क्यू आर आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 5 सेंटीमीटर जो है सो क्यू आर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपने जो है सो ये निकाल लिया। अब जो है ना आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan p निकालो और cot r निकालो। ठीक है, तो अगर हम tan p की बात करते हैं, यहाँ पे tan p मैं यहाँ पे ले रहा हूं, tan p, तो tan p के लिए रेशियो जरा बताओगे। tan का रेशियो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। यहाँ पे अगर p के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बनेगा, और बेस की बात करें तो पी क्यू बनेगा। ठीक है ना, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 5/12, है ना। और वहीं पे जो है सो अगर हम कॉट आर के लिए अगर बात करें, कॉट आर के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो है सो रेशियो क्या निकल के आएगा, तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आर का बेस कौन है भाई, तो आर हमारा ये वाला है ना, ये वाला। तो आर के लिए बेस तो क्यू आर ही बनेगा, तो ये क्यू आर कर लो, और इसके लिए परपेंडिकुलर पी क्यू बनेगा, तो पी क्यू कर लो। ठीक है, इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो 5/, इसका भी तो 5/12 ही निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो है सो दोनों के सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है, वो निकालने के लिए बोला जा रहा है ये वैल्यू। ठीक है ना, तो tan p
अब माइनस कॉट आर जो है ना निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो तो tan p आपका जो आया है 5/12। अब माइनस कॉट आर कितना है 5/12। तो दोनों को जो है सो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा, तो ये आपको भी पता है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल आपका जो है सो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। जो वैल्यू बोला जा रहा था वो वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। चलो बच्चे हम लोग सवाल संख्या 3 की तरफ चलते हैं। और 3 में जो है ना साइन ए दे दिया है 3/4, कॉस ए tan ए निकालना है। इसमें जो है ना सब में एंगल देखोगे तो सब एंगल ए के लिए ही है, तो ज़्यादा इसमें जो है ना परेशानी नहीं होगी। तो साइन ए का मतलब है कि अगर आप इसको जो है सो रेशियो के तौर पे लिखते हो, है ना, तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है ना आपको दे दिया है 3/4 दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से जो है सो हम लिख सकते हैं कि P जो है हमारा 3K है और H जो है हमारा 4K है ना, 4K है। ठीक है, तो इसमें मिसिंग कौन है, तो हमारे पास में जो मिसिंग दिख रहा है वो हमारा है कौन सा, तो P और H है तो B हमारा नहीं है ना, B हमारा नहीं है। तो B को पहले जो है सो आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यूजिंग, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस के तो B का जो है ना फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बनाओ। तो B का फॉर्मूला जो है ना मैं लिख रहा हूं, रूट में ही लिख रहा हूं, h² अब माइनस p² बनेगा। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दो। तो वैल्यू जो है ना आपका h कितना है 4K है, तो 4K का स्क्वायर, अब p कितना है 3K है तो 3K का स्क्वायर। इस तरीके से जो है सो आपके वैल्यूज यहाँ पे पुट हो जाएंगे। अब रूट अंडर में ही जो है ना आप करोगे तो 4K का स्क्वायर कितना है भाई, तो ये हो जाएगा 16K² हो जाएगा और ये माइनस 9K² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ना घटा लो, तो 16 में से 9 को घटाओगे तो कितना, तो ये 7K² रूट में। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगा रूट अंडर 7K निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है सो बेस तो निकाल लिया, ये रूट में देखो रूट में आया, तो ये भी ध्यान आपको देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज कि कॉस ए tan ए का वैल्यू निकालो। तो अगर हम कॉस ए के लिए जो है सो चलते हैं, तो कॉस ए के लिए जल्दी से रेशियो जरा बताओ। तो कॉस ए के लिए जो रेशियो होगा वो होगा बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस जो है सो कितना निकला है इसका, तो बेस आपने निकाला है रूट अंडर 7K और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस आपका 4K, K से K को काट दीजिए तो ये जो है ना निकल के आपका आ जाएगा रूट अंडर 7 अब बाई 4। ठीक है, तो एक तो आपने निकाल लिया, दूसरा कह रहा है tan A निकालने के लिए। तो tan A की अगर हम बात करें तो tan A का रेशियो जरा जल्दी बताओ। तो tan A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे 3K रखा है ना, 3K और बेस जो है सो आपका रूट अंडर 7K आया है, तो रूट अंडर 7K, K से K को यहाँ पे काटिए तो ये 3/√7 जो है ना आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ अब आपको जो है ना रूट वाले भी कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे, तो घबराना नहीं है, एकदम स्मूथली बनाना है, बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 4। चलो बच्चों, तो हम लोग आ गए हैं अपने सवाल संख्या 4 की तरफ। और 4 में कहता है कि गिवन दिया है कि 15 cot A = 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। यहाँ पे भी आपको एंगल देखने को मिलेंगे, सब में एक ही है। ठीक है, तो पिक्चर नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा यहाँ पे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ जो है ना आपको निकालने के लिए क्या दे दिया है, साइन ए और सेक ए, और ये चीज गिवन है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना हम लोग अगर काम कर लेते हैं तो यहाँ से कॉट ए जो है बड़े इजीली निकाला जा सकता है। 8/15 अगर हम लोग कर देंगे तो ये कॉट ए निकल जाएगा। और कॉट ए का जरा आप रेशियो बताएंगे तो कॉट ए का रेशियो जो है ना बेस बाई परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा 8/15
15। ठीक है, अब यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो ये बेस जो है आपका 8k निकल के आ सकता है और परपेंडिकुलर जो है ना आपका ये 15k निकल के आ सकता है, इसको हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है, तो हाइपोटेनस जो है सो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो ये हाइपोटेनस जो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, हाइपोटेनस निकालना है ना। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यूज क्या करेंगे, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। चलो इधर जो है सो हम लोग काम करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस, देखो ये पाइथागोरस बाबा जो है ना इस चैप्टर में बड़ा हेल्प करता है। ठीक है ना, तो यूजिंग पाइथागोरस, अब h निकालने के लिए तो अपने पास में फॉर्मूला क्या है कि h इक्वल टू, हम स्क्वायर में ना लिख के डायरेक्ट ये लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में चला जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज जो है सो इसके अंदर में पुट कर दो। तो आपका p कितना है, तो 15k है, तो 15k का स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस ये 8k का स्क्वायर जो है सो आपका निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितने निकलेंगे जल्दी बताओ, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है k स्क्वायर, आप प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64k स्क्वायर, दोनों को ऐड करो तो ये निकल के आपका आ जाएगा 5 और 4 9, यानी कि 289k स्क्वायर। अब 289 किसका स्क्वायर है जल्दी बोलो, तो ये 17 का है और k को भी बाहर निकाल लो तो ये k हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस आपका निकल के आ गया कितना, 17k। ठीक है, ये चीज निकल के आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि साइन a और सेक a का वैल्यू निकाल के हमको बताओ। तो अगर साइन a के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, तो साइन a का जरा रेशियो बताओ तो साइन a का रेशियो जो है ना ये p/h होता है, और p तुम्हारा कितना है, तो ये 15k है, 15k। ठीक है, और h कितना है, तो h आपका 17k आया है। ठीक है, k से k को खत्म करिए तो ये 15/17 आपका जो है सो ये निकल के आ जाएगा। दूसरा जो है सो कह रहा है सेक a निकालने के लिए, सेक a निकालने के लिए, तो सेक का जो है सो क्या होगा, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो ये हो जाएगा आपका h/b हो जाएगा, है ना। तो h आपका कितना है, 17k निकल के आया है, और बेस आपका कितना है, तो 8k है। ठीक है, k से k को यहाँ पे खत्म करिए तो ये 17/8 जो है ना ये रेशियो आपके निकल के आएंगे। तो इस तरीके से ये वाला सवाल भी आपका हो गया, है ना। तो 4 सवाल हो गए, 4 के बाद 5वां भी देख लें। तो चलिए 5 नंबर सवाल जो है सो देखते हैं, और आज का वो अंतिम सवाल होगा, तो बने रहो, लेकर के आता हूं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए हैं। 5वां नंबर सवाल हमारा ये कहता है कि सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है बाद बाकी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक थीटा के अलावा जो 5 बचेंगे उसको जो है ना कैलकुलेट करना है। तो चलो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हमारा जो है क्या कहता है सो देखिए। तो यहाँ पे अगर सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है, तो सेक थीटा का जरा आप रेशियो जो है सो बताएंगे। तो सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का है, और कॉस का क्या होता है, b/h, इसका मतलब ये h/b हो जाएगा, जो आपका निकल के आएगा कितना, 13/12, है ना। तो यहां से अगर हम लेट कर लेते हैं कि लेट h इक्वल टू हमारा कितने के बराबर, 13k के बराबर, है ना, और बेस जो है सो वो 12k के बराबर। तो हमारे पास में मिसिंग क्या है, तो हम p जो है सो यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि p हमको जो है सो निकालना पड़ेगा। उसके लिए किसका यूज करेंगे, तो यूजिंग किसका जल्दी बताओ, है ना, तो पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का जो है ना हम लोग यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो p के लिए क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम जल्दी बताइए। तो p इक्वल टू ये हो जाएगा √h² माइनस b², जो कि आपका निकल के आ जाएगा। h का वैल्यू कितना आपने बनाया है, 13k, तो 13k का स्क्वायर, है ना, और माइनस 12k का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है सो आपके निकल के आएंगे। वैल्यूज कैलकुलेट करो जल्दी। तो 13 का जो है ना स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169k स्क्वायर, और माइनस 144k स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो घटाने पे जो है सो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5, है ना, और 16 में से 14 चला जाएगा तो 25
के स्क्वायर, जो सिंपल आपका p जो है सो कितना निकल के आएगा 5k के बराबर। ये p का जो है ना आपका वैल्यू निकल गया है ना, कि परपेंडिकुलर जो है सो आपका 5k के बराबर में निकल के आएगा। ठीक है, अब जो है ना जब हमारे पास में ये p हो गया, ऊपर में हमने जो है सो h और b ऑलरेडी ले रखा है, तो रिक्वायर्ड जो हमारे रेशियोज हैं है ना, सो रिक्वायर्ड रेशियोज, तो रिक्वायर्ड रेशियोज में चलो पहला जो है सो क्या निकालोगे, तो पहला जो तुम्हारा निकलेगा वो हो जाएगा क्या चीज़, तो साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, और p तुम्हारा कितना है, तो p इसमें 5k आया है। ठीक है, 5k। अब बाई में जो है सो h कितना, तो 13k, k से k को उड़ाइए, ये 5/13 आपका निकल के आ गया। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरे में अगर चलते हैं तो वो हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा आपका हो जाएगा b/h हो जाएगा, और b/h जो है सो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये 12k और बाई 13k के बराबर हो जाएगा। k से k को यहाँ पे हटाइए तो 12/13। ठीक है, तीसरा जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा tan थीटा। अब tan किसके बराबर में, तो परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर में। परपेंडिकुलर कितना आया है, तो 5k आया है। ठीक है जी, और बेस कितना है, तो 12k है ना। k से k को उड़ाइए, ये 5/12 आपका निकल के आ जाएगा। चौथा जो है सो क्या निकल के आएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो यहाँ पे h/p लिख दो, और h कितना है, यानी कि यही वैल्यू हो जाएगा, पलट के लिख देना है, तो ये हो जाएगा 13k, अब बाई में 5k, k से k खत्म, तो ये 13/5 जो है सो निकल के आ जाएगा। और कॉसेक के बाद सेक आता है, तो सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लास्ट में हमारा क्या निकलेगा, कॉट निकल जाएगा। तो कॉट थीटा जो है सो किसका रेसिप्रोकल, tan का, तो ये b/p हो जाएगा, और b का जो है सो वैल्यू आपका कितना है, तो 12k है, और p कितना आया है, 5k आया है, तो k से k यहाँ भी खत्म, तो ये 12/5 जो है सो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना हमारे ये 5 सवाल जो है सो 5 नंबर सवाल कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ में आज का जो है ना, जैसा मैंने आपको कहा, ये आज का क्लास यहीं पे हम लोग करेंगे स्टॉप। ठीक है, अगले क्लास में हमारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये अगले क्लास में हम लोग जो है सो इसको कवर आउट करेंगे। तब तक के लिए जो है ना इजाज़त चाहूँगा, और आप तब तक इन सारे प्रश्न को जो है सो डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे, है ना। फिर चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक गुड बाय, सी यू।